everybody, this is me, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, English Essentials for Everyone, 0 to Infinity. My dear friends, earlier I discussed many structures, and even today I'll discuss a certain structure for you people. And I assure you people, I'm sure it will make you very comfortable while speaking and writing. So follow these structures. Here it is. आज मैं आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिक्र करूंगा जो आपका बोलना और लिखना बिल्कुल आसान बना देगा, इजी कर देगा. अब उसको फॉलो करें. देखिए, लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने इंटरोगेटिव जो सेंटेंस था उसके ऊपर जिक्र किया था, उसके ऊपर स्ट्रक्चर आपको बताया था, दोनों अफर्मेटिव एंड नेगेटिव की तरफ. आज उन्हीं बातों को आगे लेकर चलते हैं और उस पर मैं एक विशेष चीज जोड़ता हूं. क्या, क्यों और कैसे, कब, लाइक दिस. अगर आपको यह कहना हो कि क्यों आपको ऐसा करना पड़ता है, क्या आपको करना पड़ता है, लाइक दिस. क्यों नहीं, वाई नॉट. तो ये जो वाई, व्हाट, अगर आपको क्यों लगाना है तो वाई, कब लगाना है तो व्हेन, क्या लगाना है तो व्हाट, कैसे लगाना है तो हाउ. आगे बात समझ में. स्ट्रक्चर वही रहेगा, यानी हैज और हैव जो पर्सन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज, एंड रेस्ट उसके साथ हैव. तो हैज और हैव के बाद क्या आता है, वहां पर सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद अगर एफर्मेटिव है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करते हैं. उसके बाद टू इन्फिनेटिव. यह स्ट्रक्चर था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. और यहां पर चूंकि क्यों, कब, कैसे ये एडिशनल हम लोग जोड़ने वाले हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन. बाकी सारी चीज वैसे ही. आगे समझ में. अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, एक दो चीज जो है आपको बता दे रहा हूं, और उसके जरिए मैं आपको बोलना आसान कर देता हूं. देखिए कैसे. जैसे राम को बच्चों को पढ़ाना क्यों पड़ता है. यहां मैंने क्यों कहा, राम को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं, राम को बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, वाई. तो यहां वाई जो है, वाई आपने लगा लिया. उसके बाद राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज होना चाहिए पहले. वाई हैज राम, अब मानिए इसको हमने लगा दिया स्ट्रक्चर में, टू टीच द चिल्ड्रन. क्लियर हुआ आपके सामने. सो वाई हैज राम टू टीच द चिल्ड्रन. वाक्य बन गया आसान. नेक्स्ट देखिए, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है. क्या नहीं करना पड़ता है यानी नेगेटिव में है, सो क्या का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट. तो व्हाट हैव यू नॉट टू डू, वाई, व्हाट. आपका डिफरेंस खुद बनाना है आपको. वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या. क्यों और क्या, तो यहां आपको क्या लगाना है, व्हाट. तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, व्हाट हैव यू नॉट टू डू. एक और एग्जांपल लीजिए. जैसे सीता को कपड़े धोने क्यों पड़ते हैं. अब यहां क्यों, क्यों, तो यहां व्हाई. तो व्हाई हैज सीता टू वॉश क्लोथ्स. आ गया समझ में. मेरे ख्याल से अब इन्हीं बातों को आप रख लें सामने, और इसी के आधार पर कई और अन्य वाक्य जो है उसको आप फिट करने की कोशिश करें इन्हीं स्ट्रक्चर्स में बैठाकर, और फिर देखिए आपका बोलना और लिखना आसान होता है या नहीं. फिर मिलूंगा इसी तरीके के कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने, जहां पर आप रहिएगा, मैं रहूंगा, और मेरा ये सेगमेंट होगा, यानी इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, 0 to Infinity. ऑल द बेस्ट.